आज हम पढ़ेंगे गणित की 8th ग्रेड पुस्तिका, है ना, कक्षा 8वीं की। तो निकालो, इसमें आपको दिया है क्या, अध्याय 1। देखो अध्याय 1 क्या दिया है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम क्या करते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, है ना। जहां पे क्या रहेगा, Q बराबर नहीं होगा 0 के, मतलब ये ऊपर जो है ना P वो रहेगा आपका क्या, अंश, और नीचे जो होता है क्या, हर। मतलब Q बराबर नहीं 0 का मतलब हमेशा क्या होता है कि Q की जगह पे कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जैसे पार्ट 2 है आपका गणित की किताब में, उसी का इसमें हमें सवाल मिलेंगे। एक चर वाले मतलब एक x रहेगा या y रहेगा या z रहेगा, ऐसे एक चर वाले हम क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या हो गए आपके, जिनकी घात 1 हो, ठीक है। इसके बाद हम चतुर्भुजों को समझेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे। अब अध्याय 5 और 6 में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। हमने बोला था आपसे कि वर्ग आप कर लेना 20 तक याद, घन कर लेना आप 10 तक याद कम से कम, इसलिए बोला था। इसके बाद आती है आपकी राशियों की तुलना, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में बड़ा अच्छा आनंद आएगा, है ना। घातांक और घात, है ना। जो घात अपन घात वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या बोल रहे हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें घात 1 हो, है ना, जिसमें घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो उन्हीं घात को हम क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम और घात के बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। सीधा और प्रतिलोम समानुपात पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, जैसा कि आपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड पढ़े थे, तो वैसे ही अध्याय 12 में हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। उसके बाद आलेखों का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम गणित की वैकल्पिक विधियां, जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो वो भी हम इनको पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं कहाँ, अध्याय 1। आज से हम अपनी 8th ग्रेड शुरू कर रहे हैं। तो 8th ग्रेड में वही सवाल हल करना जो आपसे बनेगा, है ना। हम समझाएंगे आपको, जो नहीं बने वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्या है आपका अध्याय 1, परिमेय संख्याएं। तो इसमें पहले दिया है, संख्याओं का अध्ययन अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनने से शुरू होता है। हम पहले ही कुछ प्रकार की संख्याओं से परिचित हैं, जैसे प्राकृत संख्या। जानते हो आप प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्याएं गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से शुरू होकर अंतहीन मतलब अनंत तक जाती हैं, मतलब जो कभी खत्म नहीं होती, हर बार उससे बड़ी एक बड़ी हमें मिलती जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन ने समझा है क्या, पूर्ण संख्याएं। यदि हम इन प्राकृत संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या है, आपकी प्राकृत संख्या भी है ना। उसमें 0 को और शामिल कर लिया तो वो क्या बन गई, आपकी पूर्ण संख्या बन गई। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था क्या, पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, जिसे हम काय पे दर्शाते थे, संख्या रेखा पर। यदि हम इन पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर लें तो यह पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, ये चीजें, ठीक है। यदि हम इन पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखें, अनुपात के रूप में मतलब बटे के रूप में या भाग के रूप में, है ना, जैसे कि 3/2, ऋण 5/4 या 3/8, तो यह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याओं को दो पूर्णांकों P और Q के अनुपात P अनुपात Q या P अनुपात Q पढ़ो, या फिर पढ़ेंगे हम क्या, P अनुपात P बटे Q, ऐसे पढ़ सकते हैं, के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां पे वही अब भी हमने बताया था, Q बराबर नहीं 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। सभी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, मतलब सभी पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं,
है ना, तो भिन्न है, और दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0.5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 5/10, और आखिरी में आपका लिखा है क्या 0। 0 भी आपकी क्या है परिमेय संख्या है। 0 क्या है आपका परिमेय संख्या। आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होती हैं। मतलब परिमेय संख्याएं कैसी होंगी, ऋणात्मक भी होंगी, धनात्मक भी होंगी, और अब भी बताया शून्य भी होंगी। ठीक है, अब दिया है परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप। परिमेय संख्या अपने मानक रूप मतलब न्यूनतम रूप में तब कही जाती हैं जब अंश और हर के बीच में सार्वगुणनखंड केवल एक हो, मतलब उन्हें और ज्यादा नहीं काटा जा सके, तब वो क्या कहलाएंगे परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप या मानक रूप कहलाएगा। जैसे आपको दिया है क्या, ये दिया है आपको 4/6। 4/6 मतलब 4 में भी 2 का भाग जाता है और 6 में भी 2 का भाग जाता है, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। एक दूसरी संख्या दी है आपको 10/15, तो 10 में क्या का भाग चला जाता है 2 का जाता है, लेकिन 15 में जाता है क्या, नहीं जाता। 10 में 5 का भाग जाता है और 15 में भी 5 का भाग जाता है, तो ये क्या कहलाएगी, ये न्यूनतम रूप नहीं कहलाएगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे 2/3 और 4/6, मतलब जो 2/3 है वो 4/6 का न्यूनतम रूप है, और 2/3 10/15 का भी न्यूनतम रूप है। इसी प्रकार 4/6 बराबर 2/3 बराबर 10/15 है। ये कौन सी भिन्न कहलाएंगी, समतुल्य कहलाएंगी। समतुल्य भिन्न क्या कहलाएंगी, समतुल्य मतलब एक जैसी। ऐसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे को परस्पर बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं, है ना, समझ गए। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन देखो, ये नीचे एक लाइन बनी है और इस पे क्या लिखी है, संख्याएं लिखी है। ये इसी पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो 3/4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन देखो, क्या दिया है, दोनों तरफ तीर लगे, मतलब ये संख्या रेखा आपकी बढ़ती जाएगी। ऋण 2, ऋण 1, फिर 0, 0 के बाद 1/4 भी दिया है, 2/4 भी दिया है, 3/4 भी दिया है, और 1 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया है, दी गई संख्या शून्य से बड़ी है, अतः यह हमेशा शून्य के दाईं ओर निरूपित होगी। यह संख्या 1 से छोटी है, इसलिए 0 और 1 को बीच के भाग को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। चारों में से तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा और भाग उसी प्रकार किए जाते जैसे भिन्नों में किए जाते थे। ठीक है, तो समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना, तो जैसा हमने पाठ 1 में पढ़ा है वैसा ही है। 4/5 धन 3/5, तो 5 एक बार आ जाएगा और ऊपर जो अंश है वो जोड़ के लिखा जाएगा। 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही घटाना हो जाएगा, 4/5 ऋण 3/5, तो 5 तो एक बार आएगा, लेकिन अंश में क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1/5 आपका उत्तर हो जाएगा। अब असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना कैसे होगा, जैसे ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़ना है, तो जो हर है 5 और 3 है ना, का हम क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, LCM, है ना, लघुत्तम समापवर्त, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा, 15, है ना। इसलिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर को 15 बनाना है। हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जिनका हर 15 हो, तो 5 में 3 का गुणा करोगे 15 आ जाएगा, तो 3/3 का गुणा करेंगे तो ऋण 21/15 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, इसलिए हम ऊपर भी 5 का और नीचे भी 5 का गुणा
करेंगे तो ऋण 2 गुणित 5 करेंगे 10 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। अब हर हो गए हैं हमारे समान, तो हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, लेकिन ऋण 21 आ जाएगा, धन और ऋण क्या होगा, ऋण हो जाता है। बताया था हमने ऋण और धन ऋण होता है तो ऋण 10 आ जाएंगे, और ये दोनों संख्याएं ऋण की हैं, मतलब समान चिन्ह है, मतलब क्या होंगी, जोड़ेंगी बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको देख सकते हो। ऐसे ही भाग होगा तो भाग और गुणा तो ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, और अगर अंश और हर कट रहे हैं तो हम काटेंगे भी। ठीक है, मतलब भाग देंगे, और भाग में क्या होगा, भाग का बन जाता है गुणा, और जो 3/4 थी वो क्या हो गई, पलट जाएगी संख्या, 4/3 हो जाएगी। फिर वैसे ही क्या करेंगे, जो गुणा करते हैं अंश का अंश में और हर का हर में, और कट रही हैं संख्याएं तो हम काट देंगे। ठीक है, आई बात बेटा समझ में। अब हम चलते हैं क्या, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांकों और परिमेय संख्या में किसे जोड़ा जाता है, शून्य को जोड़ा जाता है, तो वह योग फिर से वही संख्या होती है। अतः शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। याद रखना, शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। ठीक है, इसके बाद आ गया क्या आपका, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या है, जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। इसलिए एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यह पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए गुणा कर रहे हैं तो 1 उन संख्याओं के लिए क्या रहेगा, गुणात्मक तत्समक रहेगा। आई बात समझ में। चलो आगे देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए, है ना। तो ये घेरे भी भरने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका उत्तर दे पाएंगे। परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए तत्समक है क्या, हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। देखो पिछले पेज पे हमने पढ़ा था योज्य तत्समक, है ना। जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांकों और परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो वह योग फिर से वही संख्या होती है। अतः शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए तत्समक है, तो घटाने के लिए नहीं है तत्समक। परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तो 0 तो कैसा है, किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, वही संख्या नहीं आएगी। परिमेय संख्याओं के विभाजन के लिए तत्समक नहीं होगा, तो हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा आपका ए। क्या रहेगा, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। ठीक है, और कौन सा ए वाला है, तो ए वाला पहला गोला है, तो उसको हम काले रंग से कर देंगे, है ना। और विकल्प चाहो तो ये जो गोला भरना है ना, ये पेंसिल से भरना, बाकी जो ये लिखना है आपको तो ये उत्तर जो है वो आप पेन से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वाला देखो क्या दिया है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो हमें इसके जैसी देखनी है। जैसे 2 की जगह क्या हो गया 3, तो ये तो होगी नहीं। 2 की जगह 4 हो गए, मतलब 2 दूनी 4 हो गए, और 3 दूनी 6 होने चाहिए, नहीं ये तो गलत है। 2 दूनी 4 हो गए और 3 दूनी 6, हाँ सी हो सकता है। 2 के दुनिया में 9 आता ही नहीं है, तो क्या रहेगा उत्तर आपका, सी वाला। क्या रहेगा, 4/6, और सी वाले को गोला हम डार्क कर देंगे बेटा। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। मानक रूप में मतलब और नहीं कटेगी, तो 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, ए वाली कट जाएगी। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये कट जाएंगे, मतलब ये कट जाएगा कितना, 2 और 10 तिया 30, ये कट जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4।
1/2 नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, है ना। तो ये सी वाला आपका उत्तर रहेगा 1/2। फिर से सी वाले गोले को आप डार्क कर देंगे, सर्किल बना देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हमें क्या है, पूरा कपड़ा दिया है 7/2 मीटर पूरा लंबाई का, है ना, उसमें से 5/3 काट के अलग कर रहे हैं, तो बचत बतानी हमें कि कितना बचेगा। मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास कुल कपड़ा कितना है, 7/2 मीटर, ठीक है। और हमने कितना कपड़ा काट लिया, कटा हुआ कपड़ा कितना आएगा, 5/3। तो हमारे पास शेष बचा कपड़ा क्या आएगा, शेष बचा कपड़ा क्या करेंगे, कुल कपड़े में से हम कटा हुआ कपड़ा घटा देंगे, ठीक है। तो कितना है, 7/2 ऋण 5/3। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम 7/2 में कितना करें, 3/3 का गुणा करेंगे, 7 3 21 और 2 3 6, ठीक है। और 3 दूनी 6 होता है, तो 5/3 में हम कितने का गुणा करेंगे, 2/2 का। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, इनको घटा देंगे, 21/6 ऋण 10/6 क्या आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ, और 21 ऋण 10 तो कितना आ जाएगा, 11/6। अब आपका आंसर ढूंढ लो कि 11/6 है कि नहीं है। तो 12/5 नहीं, 11/6। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 11/6। आया समझ में। और ये बी नंबर का गोला हम डार्क कर देंगे। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपको, एक आयताकार भूमि की लंबाई दी है 17/2 मीटर और चौड़ाई दी है 13/2 मीटर। भूमि का परिमाप क्या होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो हमें 2 गुणित लंबाई कितनी दी है, 17/2 और चौड़ाई कितनी दी है, 13/2। दोनों के हर समान है, तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 17 धन 13, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 गुणित 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 7 3 10 का 0 हासिल की 1 2 और 3 30 आ जाएगा बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना उत्तर, 30 मीटर। आया समझ में। तो 30 मीटर ढूंढ लो आपको उत्तर में कहाँ है। फिर से वही बी नंबर का 30 मीटर। और हम क्या करेंगे, बी वाले गोले को डार्क कर देंगे। आया समझ में, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या, विकल्प खत्म। समझ गए, विकल्प खत्म होते हैं। इसके बाद से हमारे क्या होंगे प्रश्न, उनको हल करना है हमें, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, इसी प्रकार का पेपर हमें वार्षिक परीक्षा में मिलेगा, जहाँ पे 3 लाइनें 4 लाइनें 8 लाइनें आपको कॉपी में मिलेंगी। आपको अलग से कॉपी नहीं मिलेगी, है ना, पेपर मिलेगा, लेकिन कॉपी जो अलग से मिलेगी उसमें लिखा रहेगा कि प्रश्न नंबर 6 का हल इतनी जगह में करना है। तो हम उसी हिसाब से इसमें हल करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये सीखेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। तो इन सवालों को हम अगली क्लास में सीखेंगे और हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको हल करना है। पूरा हल भी बताएंगे और इसमें कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है बेटा।
क्या है अब? प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कह रहा है? ऋण 4/9 धन ऋण 4/9, इनको जोड़ना है हमें। तो क्या करेंगे बेटा? दोनों में 9 है तो हम क्या करेंगे? एक बार 9 लिख देंगे। ऋण के 4 धन और ऋण क्या हो जाएगा? धन और ऋण ऋण होगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब समान चिन्ह है तो संख्याएं कैसी होती हैं? जुड़ती हैं। बताया था हमने, समान चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ती हैं। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8/9। ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ये आपको सवाल हल करना है। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कह रहा है? सरल कीजिए। सरल करना हमें कैसे? 3/7 गुणित में 28/15 और भागित 14/5। ठीक है, आया समझ में? ये सवाल है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? गुणा में हमें पता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा होता है। भाग में हमें पता है कि भाग का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और नीचे से ऊपर कोई संख्या अंश और हर की संख्या कट रही है तो कट जाती है। हमें पता है 7 एकम 7, 7 चौके 28, 3 एकम 5 तिरी 15। अब कर दो 4 एकम 4, 3 एकम 3। भाग का क्या हो जाएगा? गुणा। 14/5 को हम पलट देंगे, क्यों? भाग का गुणा हो गया तो ये भी बदलेगी, तो 5/14। अब ये सिर्फ कट सकता है कैसे? 2 से। 2 दूनी और 2 सत्ते, अब 2 पंचे 10 और 30 आते 21। अब ये संख्या और नहीं कटेगी, इसलिए आपका उत्तर यही रहेगा। एक लाइन 2 लाइन अगर जगह कम जाए तो इसको हम यहाँ बाजू में आपकी 8 ग्रेड में बाजू में लिख सकते हैं, या इसी के बराबर में यहाँ लिख सकते हैं। लिखने का तरीका हम 8 ग्रेड में आपको बता देंगे। आया समझ में ये? ठीक है, हाँ। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 8वां क्या कह रहा है? एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 1020 किलोमीटर चल रहा है। तो हमें बताना है कि वह 25/6 घंटे में कितनी दूर जाएगा। तो पहले तो ये देख लो 25/6 कितने घंटों के बराबर है? तो 6 चौके 24 होता है, मतलब 4 घंटों से थोड़ा ज्यादा, है ना। तो हमने वही कहानी कि हमने कहा एक किताब हम लेके आए 20 रुपया की, तो 5 किताबें कितने रुपए की खरीदेंगे? भाई गुणा करेंगे ना, 20 में 5 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1020 किलोमीटर में 25/6 घंटे का हम गुणा करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? आप सीधा सीधा कर सकते हो। 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 1020 किलोमीटर। तो 25/6 घंटे में तय दूरी कितनी होगी? 1020 गुणे 25/6। अब 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचे 4 हो गए 42, 6 7 42 और 0 बचे तो 0। कितना आ गया? 170 गुणे 25। इनका गुणा कर दो। अब 25 का दूनिया आता है तो 25 शून्य करके कर दो, या फिर नहीं आता है तो बेटा क्या करोगे? 170 गुणे 25 कर दो, है ना। या फिर क्या कर दो? 25 गुणे 17 कर दो, जो उत्तर आएगा उसमें 0 और मिला देना। कई तरीके हैं आपके पास करने के, जैसे करना ये आप कर लोगे, है ना। तो क्या करेंगे? नहीं बन रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं?
17 85 होते बेटा, याद कर लो। 85 ये आ गया 8, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ोगे तो कितने होंगे, 6 जोड़े तो 40 और 2 42 और 1 0 और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इतने किलोमीटर चलेगा। अब इसको एक लाइन में इतना लिखना, दूसरी लाइन में ये लिखना, तीसरी लाइन में जगह ना हो तो इसको लाइन खींच के बाजू में लिख लेना इन दोनों को, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ। इसके बाद दिया है आपको प्रश्न क्रमांक 9, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 देखो, यहां से करे दिया है प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया है, वितरकता के नियम का उपयोग करके क्या करेंगे हम, 6/5 गुणित में है ऋण 3/12। ठीक है, और ये वाला जो करली ब्रैकेट है इसको मंझला ब्रैकेट, मंझला कोष्टक कहते हैं, ये छोटा कोष्टक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या दिया है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6/5 गुणित 5/12। ठीक, अब इन दो संख्याओं का गुणा करना है, इन दोनों का संख्याओं का गुणा करना है और जोड़ना है, लेकिन किस नियम से, वितरकता नियम से। तो हमें क्या दिख रहा है, 6/5 इस संख्या में भी दिख रहा है, 6/5 इसमें भी दिख रहा है, तो इससे और इससे हम चंदा कर ले रहे हैं, कुल मिला के क्या कर ले रहे हैं, उभयनिष्ठ निकाल ले रहे हैं, कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो क्या जाएगा, 6/5 अंदर क्या बचा, अंदर बचा ऋण 3/12 धन 5/12। आया समझ में? अब 6/5 तो बाहर ही है ना, अंदर जोड़ दो क्या आ जाएगा, दोनों समान है तो यहाँ आ जाएगा कितना, 12, ऋण के 3 और धन के 5। ठीक, घट अलग अलग चिन्ह घटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/5 गुणित में आ जाएगा, ये कितने आएंगे, 2/12। ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 और 5 एकम 5। ये उत्तर हो जाएगा आपको। अब इसको करना 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इनको अपन बाजू में कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही वार्षिक परीक्षा में करना है। ठीक है।